लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ये आकर्षण का सिद्धांत आपके साथ तब करता है काम जब आप प्रकृति के जैसी अपनी प्रकृति बना लेते हैं। प्रकृति देती है, आपने देना शुरू कर दिया। प्रकृति खुश रहती है, खुश रहना शुरू कर दिया। प्रकृति हर एक हाल चाल में जैसी है वैसी रहती है, न दिखावा करती है न कंपैरिजन करती है। आप ही कहते हैं प्रकृति का सबसे इंटेलिजेंट प्राणी मनुष्य है। तो कहते हैं दोस्तों, रिच लोग वो नहीं है जिनके पास सिर्फ पैसा है। हर वो इंसान रिच है जो जितनी बड़ी दुनिया है उस दुनिया की हर एक चीज की कदर कर रहा है। दोस्तों, आज शहरों के लोग पैसा तो कमा पा रहे हैं लेकिन गरीब हो चुके हैं बहुत ज्यादा। गांव में अगर किसी के घर में शादी है ना तो पूरा गांव आ जाता है साथ देने के लिए, और कोई होटल की जरूरत नहीं पड़ती। 2 मेहमान मेरे नए घर में ठहरा देना, मेरे कमरे में ठहरा देना, यहाँ ठहरा देना। अरे ठंडा पानी चाहिए मेरे फ्रिज में से ले आना, अरे और कोई चीज चाहिए हमारे वहां से ले आना, कुर्सियां नहीं है हमारे अभी अभी 2 नई आई है वो ले आओ, अरे इसकी शादी हुई है इसकी शादी का फर्नीचर आया वो हमारी शादी में काम आ जाएगा। ऐसे लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं। शहर में किसी के घर से एक कुर्सी लेने से पहले भी 500 बार सोचना पड़ता है, और एक बार तो आदमी दे देता है, कोई दूसरी बार मांगने आ जाए तो बोलेता है यार ये रोज रोज का क्या नाटक है यार। तीसरी बार मना कर देता है, फिर जिंदगी में कभी नहीं मांगता एक दूसरे से। तो मुझे बताइए कौन ज्यादा अमीर और कौन ज्यादा गरीब? बोलिए, सिंप्लिसिटी इज द रियल रिचनेस। क्या बोलते हैं? सिंप्लिसिटी इज द रियल रिचनेस। जब सही गाइडेंस नहीं मिलती तो पैसा घमंड लाता है। मैंने ये समझा कि पैसा आप जो हैं उसी को एक्सपैंड कर देता है। क्या क्या बोला? वापस से बोलिए। आप जो हैं वो ही एक्सपैंड कर देता है पैसा। मैं वैसा था नहीं, लेकिन मैंने को मजा आने लगा उस लाइफ में। लेकिन मैं तो हमेशा बिलीव करता हूं मिरेकल्स होते हैं। दोस्तों, जब ये घटना घटी तो मेरे को रियलाइज हुआ कि रिच तब नहीं था मैं जब मैं लोगों को इग्नोर कर रहा था। रिच तब नहीं था मैं जब 5 स्टार होटल में अपना ईगो दिखा रहा था। रिच मैं तब हुआ जब मैं लोगों से मिल रहा था एंड लोगों का प्यार पा रहा था, उनका सम्मान पा रहा था, उनसे सपोर्ट मिल रहा था। वो मुझ तक आ सकते थे और जब वो मुझसे बात कर पाते थे। लिटरली आई एम टेलिंग यू, उसके बाद से मैंने समझ लिया ईगो तो चाहिए ही नहीं जिंदगी में। एंड लिटरली दोस्तों, जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। मुझे तो एक ही चीज़ पता है, जो मेरे सामने है ना वो मेरे लिए इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इज दैट ट्रू और नॉट? तो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि लाइफ इज शॉर्ट एंड इस लाइफ में आप सभी लोग रिच हो, और मिरेकल्स करने के लिए आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जो भी आपके साथ हो रहा है, जो अटैचमेंट है छोड़ दीजिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपको एक मेडिटेशन करवाया कि आपकी लाइफ जा रही है, चली जाएगी एक दिन, वैसे ही आपकी हर चीज चली जाएगी एक दिन। लो, ये जिंदगी है, जो होगा देख लेंगे ना। गरीबी आएगी देख लेंगे, अमीरी आएगी देख लेंगे। जब गांव में रहा हुआ हूं मैं, जमीन पे सोया हुआ हूं हजारों बार, आज भी जमीन पे सोना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज भी रोडवेज बस में सफर करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज भी छोटी जिंदगी भी जीनी पड़े, ये तो हमारे खुद की कहानियां हैं। वो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे? ना लोग आपको खाने को दे रहे हैं और न लोगों के पास इतना टाइम है कि वो दिन रात आप ही के बारे में सोचते रहे। आपको लगता है कि लोग आपके बारे में सोचेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ क्या बात करेंगे? अरे ये पहले यहां था आज यहां आ गया। इससे ज्यादा क्या है? आप उसको क्यों माइंड में लेते हो? तो कोई चला जाए आपकी जिंदगी से, कोई चला जाए, कोई आपको ठुकरा दे, आपके रिश्ते तोड़ दे, कोई आपको बहुत नालायक कहे, कोई आपको बहुत बेकार कहे, कोई आपको रिजेक्ट कर दे इंटरव्यू में, तो मेरी ये बात सभी लोग ध्यान से सुनना। इंटरव्यू में गए, इंटरव्यूअर ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट होके बाहर निकलना, वापस से उसके कैबिन में जाना, खट 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 करना, मे आई कम इन सर? हाँ बोलिए, आप तो रिजेक्ट हो चुके हो, आप क्यों आए? सर आपको कुछ बोलने आया हूं। बोले क्या? बोले सर कोई हमें ठुकरा दे, हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं जिसकी किस्मत में हम नहीं सर। ऑलराइट, ऐसा जोर से दिल से ऐसा बोल देना उनको, एंड फिर कहना सर एक दिन आपको जरूर ऑफर लेटर दूंगा मेरी कंपनी का, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया बट आपको मैं जरूर हायर कर लूंगा सर, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।
दोस्तों ये कॉन्फिडेंस अपने आप को कहते हैं कि भले कॉन्फिडेंस बार बार रिजेक्ट होने से आदमी के माइंड में कॉन्फिडेंस टूट जाता है। मैं कहता हूं रिजेक्ट वो कोई उसकी औकात नहीं है कि मुझे रिजेक्ट कर दे, मैं खुद ही अपने आप को रिजेक्ट करता हूं। दैट्स इट। दोस्तों दुनिया आपके ऊपर पत्थर फेंकेगी, दुनिया आपके ऊपर ईंटें फेंकेगी, दुनिया आपको गालियां देगी। कहते हैं उन्हीं पत्थरों को आप वापस उन पे फेंक दें या उन्हीं पत्थरों को लेके आप मंदिर बना दें, मस्जिद बना दें, गुरुद्वारा बना दें, या आपके ऊपर है। ऑलराइट। तो दोस्तों कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ये आकर्षण का सिद्धांत आपके साथ तब करता है काम जब आप प्रकृति के जैसी अपनी प्रकृति बना लेते हैं। प्रकृति देती है, आपने देना शुरू कर दिया। प्रकृति खुश रहती है, खुश रहना शुरू कर दिया। प्रकृति हर एक हाल चाल में जैसी है वैसी रहती है, न दिखावा करती है न कंपैरिजन करती है। आप ही कहते हैं प्रकृति का सबसे इंटेलिजेंट प्राणी मनुष्य है। किसी जानवर को एक दूसरे जानवर से ईर्ष्या करते देखा है? नेवर। किसी जानवर को कभी किसी भी चीज के लिए कंप्लेन करते देखा है? नेवर। आप कहोगे सर हम वो तो बोलते ही नहीं है तो हमें पता कैसे पड़ेगा, आप ये कहेंगे। लेकिन दोस्तों जानवर है ना बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। कितने लोगों ने ये किताब पढ़ी है हु मूव्ड माई चीज? ये बहुत ही केन ब्लैंचार्ड की बहुत ही अच्छी बुक है हु मूव्ड माई चीज। इस किताब को आप पढ़िएगा। इसमें दो चूहों की और दो इंसानों की कहानी है। कहते हैं कि वो चूहे बड़े सरल स्वभाव के होते हैं और ये आदमी भी वहां होते हैं, थोड़े जटिल स्वभाव के होते हैं। ये सभी लोग एक जगह पे जाते हैं जो कि एक बड़ा सा स्टेशन है जहां बहुत सारा चीज अवेलेबल होता है। चीज मतलब आपको जिंदगी में जो जो चाहिए वो मान लीजिए सभी कुछ वहां अवेलेबल है। एक दिन चूहे देखते हैं कि यार हमारे चीज की सप्लाई, यानी हम जो खाना चाहते हैं उसकी सप्लाई वहां पे कम हो रही है, हमें जो पाना है उसकी सप्लाई कम हो रही है। चूहे दोनों में एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। चूहे ने हमेशा अपने गले में जूते लटकाए होते हैं, तुरंत जूते पहनते हैं, भाग जाते हैं और नई जगह पे तलाश में चले जाते हैं। आदमी अपने में ही खोया रहता है, वो नोटिस नहीं करता बदलाव क्या हो रहा है। जैसे कि आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आज महंगाई बढ़ रही है, आज बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। आदमी सोया हुआ रहता है, वो ज्यादा फोकस नहीं करता इन चीजों पे। वो तो कहता है रोज मुझे ये करना है वो करना है, लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगी ना, ब्रेकडाउन आएगा तब सोचूंगा। एक दिन दोनों आदमी हेम एंड हो उनका नाम होता है, दोनों आदमी वहां चले जाते हैं और वो देखते हैं अरे हमारी सारी चीज की सप्लाई कौन खा गया? अरे यहां तो चीज ही नहीं है, यहां तो कुछ है ही नहीं, कहां चला गया ये सब? अरे वो दोनों चूहे भी नहीं दिखाई दे रहे, वो कहां गए? दोनों रोने बैठते, हमारा चीज किसी ने खा लिया, हमारा चीज कब चले गया, मेरी चीज किसी ने छीन ली। काफी देर रोते रहते दोनों के दोनों सोचते हैं मूव करेंगे लेकिन मूव नहीं करते। हम धरना देंगे, हम यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे, हम ये करेंगे, हम बकवास करेंगे, फालतू का करेंगे, सब कुछ करेंगे। और वो सब कुछ करने लगते हैं दोनों के दोनों। उन दोनों में से एक थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, वो 4-5 दिन तो रोता है, फिर सोचता है रोने से कुछ होगा नहीं यार, भाई चल सुनना दूसरा कुछ देखते हैं ना। नहीं यार, मैं तो यहीं पे मैं धरना दूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं करूंगा, बकवास करूंगा, सब कुछ करूंगा। वो वहीं पे बैठा रहता है। दूसरा वाला दूसरे चीज को खोजने निकलता है, और जब वो खोजने निकलता है तो वो धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लगता है। वो उसको रियलाइज होता है मूविंग इन द न्यू डायरेक्शन कैन हेल्प यू फाइंड न्यू चीज। जब आप नई डायरेक्शन में मूव करते हो तो आपको नई चीजें मिल सकती है। इसका सीधा सा मतलब है जो करते आए हैं वही करते रहे तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। इसीलिए आपको जिंदगी में कुछ नया चाहिए तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। वो कुछ नया करने के लिए निकलता है हो, और जब वो नया करने के लिए निकलता है तो उसको धीरे धीरे मजा आने लगता है। वो धीरे धीरे रियलाइज करता है उसके डर खत्म हो रहे हैं। वो रियलाइज करता है धीरे धीरे कि यार कुछ ना कुछ दुनिया नई है, नई लोग मिल रहे हैं, नई अच्छी चीजें हो रही है, ओ माय गॉड बहुत ही बढ़िया हो रहा है। फिर उसको थोड़ा सा चीज का सप्लाई मिलता है। जब वो थोड़ा सा चीज का सप्लाई मिलता है उसे खाता है और वो वापस जाता है अपने पुराने दोस्त के पास, भाई देख मुझे नया मिला है, तू भी उठ, तू भी चल। वो नया वाला नहीं आता। फिर उसको रियलाइज होता है जब आप एडमेंट होते हो, जब आप जिद्दी होते हो, जब आप बदलना नहीं चाहते तो दुनिया आपको बदल देती है। तब आप ज्यादा दुखी रहते हो, तब आप ज्यादा परेशानी में होते हो। एंड दोस्तों HMT घड़ी की कंपनी खत्म हो गई, कोडेक खत्म हो गया। उसको रियलाइज आता है व्हेन यू डू नॉट चेंज यू एक्सटिंक्ट। आप खत्म हो जाते हो। धीरे धीरे उसको मजा आने लगता है, उसको और ज्यादा सप्लाई मिलने लगती है। उसको ये समझ में आता है, एक दिन वो सोचता है बैठा बैठा कि अगर डर नहीं होता तो क्या करता। मैं आप सभी से पूछता हूं, आपकी जिंदगी में डर खत्म हो जाए तो आप क्या करोगे? मौत का डर अभी हमने देखा, खत्म हो गया तो क्या करोगे? आपका जिंदगी से डर खत्म हो जाए
तो आप दहाड़ोगे, आप पावर के साथ खेलोगे, आप मजेदार तरीके से खेलोगे, आपकी जिंदगी जबरदस्त हो जाएगी। डर नहीं होगा तो आप पूरे स्वतंत्र होके खेलोगे। एंड इन्होंने कहना शुरू किया डर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। डर नहीं होने के बाद ये खुल के खेलने लगा, ये और तेजी से भागने लगा। भागते भागते इसको समझ में आने लगा, नए विचार आ रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, नई दोस्तियां हो रही है, नए आइडियाज मिल रहे हैं। एंड धीरे धीरे लास्ट में एक बहुत बड़ा उसको चीज स्टेशन मिलता है जहां लाखों गुना चीज होता है। और वो देखता है हेम एंड हो के साथ, सॉरी वो दोनों चूहे स्निफ एंड स्करी वो भी वहीं होते हैं। और ये सभी चारों वापस से रीयूनियन करते हैं, मजे करते हैं। और ये हेम लिखता है वहां पे दीवारों के ऊपर कि सफलता तभी मिलती है जब आप नई चीजें ट्राई करने के लिए तैयार रहते हो। कहते हैं बदलाव संसार का नियम है, बदलाव से पहले बदल गए तो समझदार हो, बदलाव के साथ बदल गए तो इंसान हो, और बदलाव के बाद भी नहीं बदले तो आप बदल दिए जाओगे।